Hello, dear viewers. Welcome back to my channel Psychology Point. Let me continue my series on parental counseling और आज बात करते हैं एक बहुत बर्निंग इशू जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय माय डियर स्टूडेंट्स. It's really a great issue these days, but we need to, instead of exaggerating these issues, we need to check what we can do about it. कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बच्चा सारा दिन मोबाइल यूज़ करता है. अच्छा, तो क्या बच्चा स्कूल नहीं जाता डियर पेरेंट्स? क्या बच्चा कोचिंग नहीं जाता? क्या बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम नहीं स्पेंड करता? किसी से फ़ोन नहीं करता? अगर वो खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ कर रहा है या रात को मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो जिस पहली रात या जिस टाइम पहले बार खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ किया था, तो उसको क्या आपने टोका? क्या उस समय कोई बाउंड्री सेट की? इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डियर पेरेंट्स कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी भी चीज़ में इंडल्ज हो, तो हम फर्स्ट टाइम जब वो कर रहा है तो हमारे लिए कंट्रोलिंग इजी होती है. तो ये वीडियो जो एडोलेसेंट हैं उनके पेरेंट्स के लिए तो फ्रूटफुल रहेगा ही, पर प्री प्राइमरी पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है. जो भी पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूँगी वो अभी से वो यंग पेरेंट्स ध्यान दें, ताकि प्रॉब्लम जो है क्रॉस होने से पहले ही सॉल्व हो जाए, अराइज ही ना हो रादर. तो अब जैसे अगर आप ऐसी बात करते हैं तो बच्चे भी मेरे पास आके कन्फाइड करते हैं कि हमारी मम्मियाँ भी सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती हैं. डियर पेरेंट्स, एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये मोबाइल से हम सभी जुड़ चुके हैं. एक तरीके से हम सभी जुड़ चुके हैं. इसके फ़ायदे भी बहुत हैं. हम लोग बहुत चीज़ें भी इससे लर्न कर रहे हैं. अगर आप और मैं भी ना जुड़े होते इस मोबाइल से, तो आज ये जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ वो नहीं हुआ होता. तो हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है बच्चे के साथ फ्रॉम डे वन. अब जो पेरेंट्स नहीं सेट करे अभी तक, तो अब उनसे बात कर कर उनको समझ कर उनको समझाइए कि अगर, या उनको एम्पैथेटिक बनाइए. उनको को आपको अगर इतना बड़ा बेटा बेटी है और वो इस सब चीज़ में इंडल्ज कर रहा है, तो आप क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इसका? उनको खुद सॉल्यूशन निकालने दीजिए. कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे. आप अगर वो अपनाना चाहें तो वो अपनाएं, नहीं तो एक बाउंड्री तो सेट करें. उससे कहिए चले ठीक है, इफ़ यू वांट टू यूज़ मोबाइल यूज़ इट, बट टिल व्हाट टाइम? एट नाइट आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू अलाउ. I have to, you tell me the time, till what time? Maybe 12 o'clock, okay? 11 o'clock, towards the later adolescent. Dear parents, later adolescence के साथ डीलिंग हमारी बहुत डिफरेंट होती है. आजकल कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो ऐसे कदम ले लेते हैं कि फिर बाद में और पछतावा होगा हमको उसके लिए. अगर अचानक से हम उनका मोबाइल ले लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी. लेकिन उनके साथ हमेशा रहिए, उनको ऑब्जर्व करिए. कभी कभी हम ही को, अगर बच्चा है 15-16 ईयर्स का भी है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, आप थोड़ा साथ में बैठे हैं, धीरे से कोई बात शुरू कर दीजिए. वो नहीं कर रहा, आप कर लीजिए, बात शुरू कर दीजिए. बच्चे का थोड़ा ध्यान हटेगा, वो आपसे बातों में लग जाएगा. हम बच्चे को ये तो कह देते हैं बेटा मोबाइल ना यूज़ करो, लेकिन करो क्या ये नहीं बता रहे. पढ़ने का टाइम आप फिक्स करिए, उसमें बच्चा पढ़े. ओके, ही शुड मेक हिज ओन टाइम टेबल एंड ही शुड स्टडी. लेकिन उसके अलावा अगर वो बैठा है तो आप उससे इस तरीके से उसको उठा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं. स्पेशली अगर आप एक गर्ल
के पेरेंट्स एक गर्ल के पेरेंट हैं तो इस बात पे भी ध्यान रखिए, उससे बातचीत करिए कि बेटा अगर वो आपको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक या कोई है तो प्लीज़ उसको एक पॉजिटिव वे में कि अब हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़माने से चलते आ रहे हैं। अब बात दूसरी है कि ये मोबाइल के कारण या जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं उसके कारण ये इशू थोड़ा बढ़ गया है, मैं मानती हूँ। लेकिन अब हमें उसे एक्सेप्ट करना है, हमें अपनी गर्ल्स को ट्रेन करना है कि वो गलत ट्रैक पे ना जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगी तो उन्हें सब कुछ सफ़र करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी उनको अवगत कराएं। दैट शुड बी आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। आप बच्चे के पास आइए, उससे बात करिए, उसको समझिए। धीरे धीरे बच्चे ये भी बात आपकी मानेंगे अगर आप उनको सही सही लॉजिक्स देंगे कि मोबाइल यूसेज गलत नहीं है। एक्सेप्ट करवाइए कि गलत नहीं है बेटा, लेकिन एक टाइम बांधना है। सेल्फ कंट्रोल हमें सिखाना है बच्चे को, वो हमें बचपन से सिखाना पड़ता है। बहुत सारी सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स हैं। आज का वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाह रही हूँ, केवल इसी पे फोकस रखना चाह रही हूँ। तो मैं कंक्लूड करूँगी इसको। फर्स्ट थिंग, वी नीड टू सेट द बाउंड्रीज विद द चिल्ड्रन, वी नीड टू क्रिएट some you know zones in our houses which should be mobile free, and we should need to connect with our children. If they are busy with their mobiles, we should just go to them, talk to them in a different manner. Let's come closer to them, discuss what are the harms of these mobile usage. Let them tell you, let them, you google them, ask them to google themselves and how it affects their concentration and what type of things they should do if they are in their early adolescence, what type of things they should do when they are in late adolescence. And when for pre-primary parents, dear parents, it's very easy. If you start from now, create these zones in your houses, do model the behavior, don't use mobile in front of your children. Okay dear parents, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, 9696153749, और हम मिलकर बात कर कर कोई भी इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। if you like my videos, do share and subscribe my channel.